नववर्ष का आगमन होने जा रहा है और हमारे बीच में एन आयुर्वेदिक संस्थान के आयुर्वेदाचार्य, जो कि उत्तर प्रदेश में एक शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर CS राय साहब आज हमारे बीच में हैं। तमाम ऐसे जटिल रोगों के निवारण के लिए इनका एक नाम जाना जाता है आयुर्वेद के क्षेत्र में। आइए हम बात करते हैं राय साहब से। सबसे पहले तो मैं एन आयुर्वेद सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश को भी, जनता को भी, अपने मरीजों को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस संस्थान के द्वारा और मेरे ट्रीटमेंट के द्वारा RA फैक्टर, ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ये सब मरीजों को और इस दवाई के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा हमने अपने मरीजों को बिल्कुल ठीक किया है और वो सही रूप से चलने भी लगे हैं। इस संस्थान के द्वारा हमने ट्रीटमेंट दिया श्वास के मरीजों को, दमा जिसे कहते हैं, वो मरीज भी बिल्कुल ठीक हैं और लगातार दवाइयाँ आयुर्वेद का उपचार वो कर रहे हैं और वो ठीक भी हैं। डॉक्टर साहब, ये सर्दियों के समय में सांस की बीमारी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका एक घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार में करना चाहिए कि आदमी को पहली बात तो गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और जहाँ पे फुली ऑक्सीजन मिले वहाँ थोड़ी देर रहना चाहिए। अपने घरों के सामने भी पेड़ पौधे लगा कर रखना चाहिए ताकि श्वास के मरीजों को ऑक्सीजन फुल रूप से प्राप्त हो सके और वेंटिलेशन सही होना चाहिए घर का। यही ट्रीटमेंट घरेलू है। दूसरा एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि आजकल लोग पैरों में घुटनों के दर्द से बड़ा वो रहते हैं, बुजुर्गों में खास करके देखा गया है। देखिए, बुजुर्गों में तो हो ही रहा है, खान पान की कमी के कारण। ये नए युवा लोगों के ऊपर भी ये लागू होता है। सर्द के महीने में कार्टिलेज हमारा जमा हो जाता है, उस कारण से आर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है और उसमें गठिया होने का संभावना रहती है। बुजुर्ग लोग तो एहतियात बरतते हैं, लेकिन उनके खून का संचरण सर्दी में थोड़ा दिक्कत करता है। इस वजह से वो अजवाइन का पानी, सौंठ, गुड़ इत्यादि चीज़ें लेते रहते हैं, तो उनका भी चलता रहता है और ट्रीटमेंट लेते रहते हैं आयुर्वेद घरेलू। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने एक बार ये कहा था कि सब रोगों की दवा एक किचन होती है। हाँ, किचन को आपने एक कहा था, किचन में ही सब दवा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे भारत देश में जितने भी बुजुर्ग हैं और यहाँ भारत का किसान, वो इतना आयुर्वेद खेतों में लगा रखा है कि किचन के अंदर सारा आयुर्वेद दवा है, जो अपने घर में हर्बल टी से लेके और खान पान जो मसाले हैं, वो अगर घर में किचन के माध्यम से सौंठ, हल्दी, अजवाइन, सौंफ, ये सारा आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद को कमेंट, मतलब इनकी मिश्रण प्रक्रिया अगर सही हो, हाँ, अगर इनका मिश्रण सही कर ले तो वो सुचारू रूप से बॉडी स्वस्थ रहती है।
अच्छा, दूसरी चीज, आयुर्वेद में ऑपरेशन की विधि नहीं है, तो कोई अगर घाव या कोई ऐसा वो होता है तो उसमें क्या तरीका है कि उसके घाव को भरा जा सके? देखिए, अब यहाँ पे जहाँ घाव की बात है तो शुगर के मरीज को घाव हो जाते हैं और मरीजों को भी घाव हो जाते हैं। तो आयुर्वेद के माध्यम से हमारे जो बुजुर्गों ने बताया, जो आयुर्वेदाचार्य लोगों ने खोज की, वो विधारा की जड़ का चूर्ण, अगर विधारा को अच्छी तरह से आदमी समझ ले तो एक ऐसी औषधि है जो घाव को तुरंत भरने का कार्य करती है। विधारा हमारे भारत देश में ही बहुत पूर्ण रूप से मिलता है। उस जड़ का चूर्ण बना लें और उसको थोड़ा थोड़ा लगाने का कार्य करें। उसकी जड़, तना, पत्ती, फूल सभी काम करता है, उसका पूरा पंचांग काम करता है। तो ये घाव भरता है, घाव को ठीक करता है। लगभग कितने दिनों में इस घाव को भरने में समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में वो घाव को ऐसे सही कर देगा कि ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी दवा कोई लगाई गई है। तो विधारा बहुत ही अच्छी दवा है, वो घाव का भरने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा अन्य रोगों के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने की आप। देखिए, अन्य रोगों में तो जैसे आपका आ जाता है कि किसी को खांसी आ रही है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को अर्थराइटिस है। हर तरह तरह के मरीज आते हैं तो उनका डायग्नोसिस समय समय पे किया जाता है और आयुर्वेद के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि तो जिंदा जड़ी बूटी लेकर के तुरंत दे करके उस मरीज को सही करते थे। आज कृत्रिम रूप से बन गई हैं दवाइयाँ, जो हमारी हर्बल दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद दवाइयाँ हैं। बड़े बड़े संस्थान खुल गए हैं, मैन्युफैक्चरर खुल गए हैं, तो उन्होंने अपने डॉक्टरों के द्वारा इसको संगोष्ठी बना करके अपने आयुर्वेद की दवाइयाँ बना रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग जो इस समय उनको लाते हैं, फिर इसके बाद उसको देते हैं। अपने द्वारा भी बना के दवाइयाँ हम मरीजों में प्रयोग करते हैं और उस दवाइयों द्वारा मरीज को ठीक कर देते हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए हैं आपको आयुर्वेद से जुड़े हुए? और देखिए, 98 से तो मैं आयुर्वेद का कार्य कर रहा हूँ। मेरे फादर भी वैद्य थे और वो जिंदा जड़ी बूटी का प्रयोग करते थे। वो तो मरीज को कहते थे कि बैठो और हम दवाइयाँ लेके आते हैं, और यहाँ से जाते थे खेतों की तरफ, उखाड़ के दे देते थे, आदमी ठीक होकर चला जाता था। यानी कि सब कुछ यही है, सब कुछ धरती, इसी धरती, जानकारी का केवल अभाव है। अब तो हमारे देश में हमारे पूजनीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि और हो गए हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से मरीजों को ठीक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे, उन्होंने भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं और जी, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे बीच में CS राय साहब ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने आयुर्वेद पे जो लोगों के लिए बढ़ावा दिया है, उसका लाभ धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। इन्होंने जो बातें बताई हैं, आप इनसे हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते हैं। मैं रवि त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह के साथ, भारत कनेक्ट।